हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री। तो आइए चैप्टर 4 करते हैं 3 वर्ग। तो चैप्टर 4 का 3 वर्ग में जो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स हम लोग कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समांतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समांतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा समांतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है। समांतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पदारी, द्वितीय वर्ग में अभिजात और तृतीय वर्ग में कृषक आते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी समाज नहीं, ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैनर से आप क्या समझते हैं? मैनर से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। इसमें उनके घर निजी खेत, चरगाह और दास होते थे। क्या होते थे? दास होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीर्थ क्या है? तीर्थ क्या है? तीर्थ एक प्रकार का कर था। तीर्थ एक प्रकार का कर था जिसे चर्च 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज के 10वें भाग के रूप में लेता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइट कौन थे? नाइट कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और एक कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। इन्हें ही नाइट कहा जाता था। इन्हें ही क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, फीफ किसे कहते हैं? फीफ किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, फीफ किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नाइट को खर्च चलाने के लिए भूमि का एक भाग देता था, जिसे फीफ कहा जाता था। इसके बदले नाइट लॉर्ड को रक्षा का वचन देते थे। इसके बदले नाइट लॉर्ड को रक्षा का वचन देते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यकाल में खर्च की प्रभुसत्ता किसके पास थी? मध्यकाल में चर्च की प्रभुसत्ता किसके पास थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में चर्च की प्रभुसत्ता रोम के पोप के पास थी। रोम के पोप के पास थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फायर किसे कहते हैं? फायर किसे कहते हैं? तो 13वीं शताब्दी से भिक्षुओं के कुछ समूहों ने मठों में न रहने का निश्चय किया। उन्हें फायर कहा गया। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों के उपदेश देते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टैली क्या है? राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को टैली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है,
सर्फ किसे कहा जाता था? सर्फ किसे कहा जाता था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही कार्य कर सकते थे। वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही कार्य कर सकते थे उन्हें सर्फ कृषक दास कहा जाता था। उन्हें सर्फ कृषक दास कहा जाता था। मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सारा का सारा कराती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न हम लोग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।